क्या आपने कभी सोचा है कि जब सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान स्वयं राजा थे, तो इस कलयुग में कौन शासन कर रहा है? कौन है इस युग का असली राजा? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जिसे जानकर आपका मन विचलित हो जाएगा। कहते हैं हर युग का एक शासक होता है। सतयुग में धर्म और सत्य का शासन था। त्रेता में भगवान राम ने धरती पर न्याय स्थापित किया। द्वापर में श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत किया। लेकिन कलयुग में यहाँ ना तो भगवान का अवतार दिखता है, न धर्म की आवाज सुनाई देती है। तो क्या कलयुग का कोई राजा नहीं? शास्त्र कहते हैं कलौ धर्मः नष्टो भवति, अधर्मः राज्यम करोति। यानी कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा और अधर्म शासन करेगा। भागवत पुराण में साफ लिखा है कि कलयुग का राजा कली है। जी हाँ, वो कली जिससे इस युग का नाम पड़ा कलयुग। कली कोई इंसान नहीं बल्कि एक दैत्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर अपने लोक लौट गए तो उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ और उसी के साथ प्रकट हुआ कली दैत्य, जो मानव हृदयों में प्रवेश कर गया। कली दैत्य का राज्य धन, मोह, वासना और अहंकार से चलता है। भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 17 में वर्णन है कि राजा परीक्षित ने जब कली को देखा तो वो गाय और बैल को मार रहा था। धर्म उस बैल के रूप में खड़ा था और सत्य उसकी केवल एक पैर पर बचा था। बाकी 3 पैर, तप, दया और शौच, कलयुग ने नष्ट कर दिए थे। राजा परीक्षित ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कली ने दया मांगी। तब राजा परीक्षित ने कहा, तू 4 स्थानों पर रह सकता है, जुए में, शराब में, स्त्रियों के व्यभिचार में और हिंसा में। कली ने चालाकी से कहा, राजन, सोने में भी मुझे रहने दो, क्योंकि जहाँ धन होगा वहाँ लालच और अधर्म अपने आप आएगा। और तभी से कली ने मनुष्य के हृदय में स्थान बना लिया। सोचिए आज क्या हो रहा है। रिश्वत, लालच, झूठ, स्वार्थ, धर्म से दूरी और मानवता की कमी, क्या ये सब कली का प्रभाव नहीं है? कहते हैं जहाँ भी अधर्म फैले वहीं कली का राज्य बढ़ता है। आज का राजा कौन है? ना तो कोई राजा सिंहासन पर है, ना कोई भगवान अवतार में, बल्कि आज का असली राजा है कली, जो हर मनुष्य के भीतर बैठा है। वो हमें सत्य से दूर करता है, हमें मोह और क्रोध में उलझाता है और धीरे धीरे आत्मा को दुर्बल बनाता है। ये वही समय है जिसे श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी में कहा था कि जब मनुष्य झूठ को सत्य और अधर्म को धर्म मानने लगेगा तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब कली का प्रभाव बढ़ जाएगा तब लोग अपने माता पिता का अपमान करेंगे, संतों का मजाक उड़ाएंगे और धन को ही भगवान समझने लगेंगे। क्या ये सब आज नहीं हो रहा? इसलिए कलयुग का राजा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो हर दिल के अंदर छिपी है। उसका नाम है कली। और जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को जागृत नहीं करेगा तब तक उसका शासन चलता रहेगा। लेकिन ये भी याद रखिए, हर युग का अंत होता है। जब कली का प्रभाव चरम पर पहुंचेगा तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे और अधर्म के साम्राज्य का अंत होगा। वही दिन होगा जब कलयुग का राजा गिरेगा और सतयुग की सुबह फिर से लौटेगी। तो जब अगली बार आप किसी अधर्म या लालच को बढ़ते देखें तो समझिए कि कली वही मौजूद है। पर यदि आप सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग चुनें तो आप उस राजा